तो ये है पार्ट 20। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एक्सकल्पेट। मतलब होता है प्रूव नॉट गिल्टी, जो दोषी नहीं है उसे कहते हैं एक्सकल्पेट। कल्पेट मतलब होता है दोषी, ठीक है। तो अब ये एक्सकल्पेट है, दैट मीन्स नॉट अ गिल्टी पर्सन, तो इसको फ्री कर देंगे, जो कि इनोसेंट पाया गया। रिलीज, रिलीव, पार्डन, एब्जॉर्व, एक्सोनरेट, लिबरेट, रिप्राइव, अनशैकल, अनफेटर, एक्विट, डिफेंड, इमेंसिपेट, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, तो चलते हैं आगे। एडिफिकेशन मतलब होता है जो मॉरल इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट ऑफ समवन, किसी की उन्नति हो रही हो, मस्तिष्क की, ठीक है, चरित्र की। तो ये कुछ भीषण शब्द है हिंदी के। एडिफिकेशन, ठीक है, विकास होना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है। तो तो कोई और उसे क्या देगा, नसीहत देगा, ठीक है। ही शुड बी अ स्टूडेंट, जिसका ये सब काम हो रहे हैं। आत्मिक उन्नति, आत्मिक मतलब आत्मा की, सोल इंप्रूवमेंट, दैट मीन्स स्पिरिचुअल। तुम्हें ये पता है, एक तो IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, एक होता है EQ, इमोशनल क्वेश्चंट, एक होता है SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्यूशन, ठीक है, टीचिंग, पेडागॉगी, दैट मीन्स स्कूलिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस, अपलिफ्ट, एलिवेशन, ऊपर उठना। तो मस्तिष्क और चरित्र का विकास। चलते हैं आगे। इनामोर्ड, जो प्रेम से भरा हो किसी और के लिए, प्रेम में बंधा हुआ व्यक्ति, अनुसरण, ठीक है, उसे कहते हैं इनामोर्ड। ये मेरे ख्याल से ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। फिल्ड विद लव फॉर समवन और समथिंग, डिवोटेड, श्रद्धा देते हैं ना भगवान को, गॉड को, ठीक है, अल्लाह को, जीसस को, तो लॉर्ड बुद्धा को, तो उस सेंस में भी कह लो। किसी के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, एडमिरेशन, लाइकिंग। इनफैचुएटेड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन। बिसॉर्टेड मतलब होता है सो मच इन लव दैट यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, आप खुद में ही नहीं रहे, ठीक है। अटैच्ड, कैप्टिवेट मतलब आप बंधक बन गए हो। इंटरेस्ट, फॉन्ड ऑफ समवन, समथिंग। चलते हैं आगे। एक्सपोस्टुलेट, दैट मीन्स निंदा करना। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट, किसी को समझाना क्योंकि आपको वो चीज़ उसमें सही नहीं लग रही है, बेसिकली ये। फ्रेंडली, प्रोटेस्ट, काउंसिल, अपोज, आर्ग्यू, डिसवेड, एग्जॉर्ट मतलब होता है एनकरेज टू डू समथिंग बेटर, टू गिव डायरेक्शन, ठीक है। डिस्कस, एडमोनिश मतलब होता है डांटना, धमकाना। रीमॉन्स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट, रिबुक, रिप्रूव, लेक्चर, शाइड, सेंसर, क्रिटिसाइज, रेप्रीमेंड। तो ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इंडो मतलब होता है किसी को प्रदान करना। गिव लार्ज सम ऑफ मनी टू स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। इसको ऐसे समझो, समझो कि जो गुरुकुल का सिस्टम क्या होता था, टीचर पढ़ाता था विदाउट एनी फीस और समथिंग, बट जो खर्चा चलता था ना, जो खर्चा चलता था, ये सैलरी पे नहीं था। गुरु, इसको राजा या प्रजा, ठीक है, या व्यापारी लोग इसको पैसे, इनको पैसे देते थे ताकि सुचारू रूप से गुरुकुल चलता रहे, शिक्षा प्राप्त होती रहे। तो ऐसे समझो इसको, इंडो। टू गिव, सप्लाइड, अकॉर्ड, कंसेंसिस, अवार्ड, कन्फर, डोनेट, बिक्विथ मतलब गिव, अलॉट, बेस्टो, प्रोवाइड, प्रेजेंट, ब्लेस्ड, इनरिच, इक्विप्ड, ग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इलोक्वेंस मतलब होता है कन्वेंसिंग स्पीच और राइटिंग। इलोक्वेंट भी कहते हैं ना, इलोक्वेंट, जिसकी बातों से कोई प्रभाव छोड़ जाए, ठीक है, या आप कन्वेंस हो जाओ उसकी बात से। सुवचन, सु दैट मीन्स गुड। आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, परसुएसिव, कन्वेंसिंग, ठीक है। सिल्वर टंग, स्मूथ टॉकिंग, दैट मीन्स जो अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाता हो, दैट मीन्स ही और शी इज़ अ ओरेटर। आर्टिकुलेट, अपने शब्द अच्छी तरह से विद द फैक्ट्स एंड फिगर। रेटोरिक मतलब होता है स्पीक और राइट टू इम्प्रेस, जस्ट टू इम्प्रेस, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यूफोनियस साउंड, जो आवाज़ जो कानों को मधुर लगे। प्लीजिंग टू ईयर और प्लीजिंग टू
लिसन, ठीक है। मिठाई, मीठी, मिठाई कह रहा हूँ मैं, मीठी आवाज़, प्लेजेंट साउंड, स्वीट वॉइस, मेलो, डुलसेट, मेलीफ्लुअस, हारमोनियस। जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं ना, तो वो हारमोनियस मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिम्फोनियस, रिदमिक, रिदमिक साउंड, कैनोरस मतलब होता है मेलोडी। आगे चलते हैं। इनस्लेव मतलब होता है किसी को स्लेव बना लेना, उसके अधिकार छीन लेना। वश में रखना, दास या गुलाम बनाना। कोअर्स, डिप्राइव, डिप्राइव ऑफ हिज और हर राइट ऑफ फ्रीडम। डिसइनफ्रेंचाइज, एक्सक्लूड, मार्जिनाइज, निकाल देना। निकाल देना इन द सेंस यहाँ पे है उसके राइट से, ठीक है, उसके कर्तव्य से। इनकासिरेट, इम्प्रिजन, बंधक बना लेना। ऑप्रेस, यातनाएं देना। बिरेफ्ट, डिवॉइड, बाइंड, सब्जुकेट मतलब होता है कॉन्कर, किसी को हरा देना। चलो, और सेड्स, ERSATZ, और सेड्स, ठीक है। तो ये होता है सब्सटीट्यूट, प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट या फिर उसी का नकली सामान। जैसे होता है ना, एडिडास का नकली क्या है, एडिबास। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, सब चलती रहती है ना ओरिजिनल की। तो वही है ये नकली, इमिटेट कॉपी उसकी। सिंथेटिक विच इज़ नॉट प्योर। फोनी, शैम, काउंटरफिट, फेक, बोगस मतलब होता है नकली। डिसेप्टिव, अफेक्टेड मतलब होता है अनरियल, अननेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर, सेम, इन वैल्यू, अमाउंट, मीनिंग और इम्पोर्टेंस, सब में बराबर, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। तो सेम हम देख चुके हैं पहले। कॉमन, को इक्वल, कंपेयर, प्रपोर्शन, इवन, अलाइक, कमेंसुरेट, मैचिंग, एट पार। एट पार देख लो भैया जो लेवल पे है, एट पार। इंटरचेंजेबल, सब्सटीट्यूट, सिनोनिमस। नेक्स्ट चलते हैं। एनवी, एनवी और जेलस में बहुत ही थिन लाइन है, जैसे एम्पैथी और सिंपैथी में थी, ठीक है। अब देखो एनवी, इस पे आने से पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या होता है एनवी और जेलस में। एनवी मतलब होता है जो आपको पेनफुल फीलिंग ऑफ वांटिंग व्हाट समवन एल्स, दूसरे पे जो है उसे देखकर आपको लगता है यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एनवी। ग्रीन आई, ये फ्रेजल वर्ब में करेंगे हम, ठीक है, फ्रेजल वर्ड में करेंगे हम, ईडियम में करेंगे। जेलस का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड इज, आप किसी से थ्रेटन्ड हो, प्रोटेक्टिव हो, फियरफुल हो कि वो कहीं चली ना जाए आपके हाथ से। एग्जाम्पल से आप समझते हैं दोनों को। एनवी मतलब किसी पे ब्यूटीफुल कार या कोई बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक और समथिंग, ठीक है, जो आपके पास नहीं है पर आपको वो चाहिए, दैट मीन्स आप एनवी हो, ठीक है। अब आते हैं जेलसी पे। आप भाई बहन हो, ठीक है, तो बहन के पास एक बहुत खूबसूरत गेम है, ठीक है, पर बहन को डर लग रहा था कि भाई उससे वो गेम छीन ना ले या तोड़ ना दे, ठीक है। तो आप जेलस हो भाई से, अपनी चीज़ को लेकर आप दूसरों से जेलस होते हो। आप पे वो चीज़ है फिर भी आप दूसरों से जेलस हो क्योंकि वो चीज़ खो ना जाए। एनवी में आप पे वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है, आपको वो चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे ब्रदर होगा एनवी, सिस्टर होगी जेलस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं इसको। एनवी मतलब वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज़, ईर्ष्या, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं। एनवी मतलब पेनफुल फीलिंग ऑफ वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज़। जेलस मतलब यू फील थ्रेटन्ड, प्रोटेक्टिव, fearful ऑफ लूजिंग वंस पोजीशन, सिचुएशन और टू समवन एल्स, ठीक है। जॉब में कहीं आपकी नौकरी ना चले जाए, दूसरा बंदा ना खा ले, तो आप जेलस होते हो, ठीक है। तो ये है।
जॉन्डाइस मतलब होता है नेगेटिव, जॉन्डिस एक बीमारी भी तो होती है, ठीक है। आप सेटिस्फाई नहीं हो, रिजेंट हेट है, डिसलाइक है, स्पाइटफुल है, और ग्रज है नफरत है, ग्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनग्रेव मतलब होता है, इनग्रेव करते नहीं है, डेस्क पे कुछ लिख दिया, ठीक है, चिन्हित कर दिया। और पिक्चरों में देखा होगा आपने, एक फ्यूनरल पे एक टूम होता है, उसमें इनग्रेव लिखते हैं, इन द लविंग मेमोरी ऑफ सो एंड सो, ठीक है। तो मतलब किसी पे कुछ इनग्रेन कर देना, डिज़ाइन ऑन मेटल, स्टोन और वुड उसे कहते हैं, ठीक है। काव, ठीक है, चिजल, इंस्क्राइब, फिक्स, इम्प्रेशन, प्रिंट, मार्क, प्रिंट, स्टैम्प, एम्बेडेड, इंग्रेन, ब्रांड। तो ये सब आपने देख रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। इनविसरेट दैट मीन्स डिसइम्बॉवल अ पर्सन ऑन अ एनिमल, आंतें निकाल देना, इसका मतलब ये होता है। आंतें इन द सेंस इंटेस्टाइन, रिमूव द इंटेस्टाइन, गट, ठीक है, अंतड़ियाँ निकालना उसे कहते हैं इनवेसरेट। डिसएम्बॉवल, रिमूव द गट फ्रॉम एनिमल और पर्सन, ह्यूमन। क्लियर आउट, निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, वीक, एम्प्टी हो जाएगा। चिन्ह भिन्न, डिस्ट्रॉय, डीवाइटलाइज, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, विगर मतलब स्टेमिना। नेक्स्ट चलते हैं। एटसेट्रा हम बहुत यूज़ करते हैं, सोचा आपको बताया दें जिनको नहीं पता। फुल फॉर्म उसकी ये होती है एटसेट्रा, आदि, रेस्ट, सो ऑन, अदर, फोर्थ, मोर और लेस सेम, ठीक है। इमेसिएट मतलब होता है लूज फ्लैश, और फिर वो टू बिकेम अ थिन, दुर्बल होना, इमेसिएट। स्किनी, वीक, लूजिंग एनर्जी, ठीक है। फीबल, कैडावेरस, इल, डिसेप्टिट्यूड, डिक्लाइन, ठीक है। डिबिलिटी मतलब ओल्ड, डिमिन्यूटिव, एक था इसका स्मॉल, मिजिट, और हमने क्या पढ़ा था इसका, वीक। तो इसमें वीक वाला कॉन्टेक्स्ट यूज होगा। ब्रिडल, डिक्रैपिट्यूड मतलब नॉट फर्म, जो मजबूत ना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इम्ब्रैंगल मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है, उलझना। परप्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब होता है कंफ्यूज। डिलेमा भी था, फेंस भी देखा था हमने, बैफल, बिफडल, बिविडलमेंट, टेंगल अप, डिसऑर्डर, एम्ब्रॉयल, मिक्सअप, ठीक है। एपिटोमाइज है, इसके दो मतलब हैं, एक होता है किसी बात का आदर्श नमूना होना, एग्जाम्पलरी देखा था हमने, कट ऑफ याद है, बेंचमार्क, आइडल। और एक होता है संक्षेप, छोटा, ब्रीफ, कंसाइज, समराइज, ठीक है। तो इसके दो मतलब हैं, उनमें से एक मतलब ये रखा है, टू बी अ टिपिकल ऑफ समथिंग, दैट मीन्स आदर्श, ठीक है। इलस्ट्रेट, एब्रीविएट, सिंबलाइज, एब्रिज छोटा, कर्टेल, एब्स्ट्रैक्ट, प्रिसाइज, सिनोप्साइज, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीफ, समराइज, ठीक है, शॉर्टन। तो ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं। एम्बैंकमेंट मतलब होता है वॉल दैट इज बिल्ट टू स्टॉप अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग, ठीक है, मतलब बांध, डैम, ये होता है। लीवे, बैंक, अपहोल्ड, ठीक है। बटरस हमने किया था, सपोर्ट, याद है आपको। फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी। बुलवर्क, प्रोटेक्ट, डिफेंड, स्ट्रेंथन, अपकीप, अबटमेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं। अर्थवर्क भी है। एस्कलेट, बिकेम स्ट्रोंगर और मोर सीरियस, उसे कहते हैं एस्कलेट, ठीक है। आगे बढ़ाए, जो आपको आगे बढ़ाए उसे कहते हैं एस्कलेट। अब देखो ये कर लें, फिर आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। इंटेंसिफाई, वर्सन, हाइटन, ग्रो, इंक्रीज, डेवलप, एसेलरेट, एसेलरेट, इनलार्ज, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई। जो आपको आगे बढ़ाए, एक होता है आपको इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, और एक होता है किसी बात को आगे बढ़ाना, कोई कंप्लेंट हो,
तो ये कंप्लेंट के सेंस में यूज़ होता है एस्केलेट। सपोज आपको कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक प्रॉब्लम है, आपने अपने सीनियर को बताया, उसने आपकी नहीं सुनी, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है या आपका जो इशू है, जो आपको लग रहा है ये इशू सॉल्व होना चाहिए, वो आपके सीनियर ने नहीं सुनी, आप क्या करोगे, इसके भी सीनियर को वो चीज़ बताओगे, उसे कहते हैं एस्केलेट करना मैटर को। समझ में आ गया? इंटेंसिफाई, हाइटन। अब वो मैटर जो सीनियर के भी सीनियर पे है, तो अब वर्सन हो गई है ना, सीनियर के लिए मैग्नीफाई होगी ना, टॉप मैनेजमेंट तक आपकी बात पहुंच गई है ना, तो इसे उस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट वर्ड पे, 400, एफरवेसेंस, बबल, बुलबुले या लाइवली बंदा, खुश मिजाज, ठीक है, बुलबुले छोड़ना, उबाल आना या जोश में है बंदा, ठीक है, लाइवली है, बॉयंट, इंथुजियास्ट है, ब्लिथ, इबुलियंट, जोवियल, जॉली, एनिमेट, एक्जुबरेंट, स्पार्कल, विवाशियस। तो ये तो हो गया लाइवली से। अब बबल से है फिज, आता है ना एपी फिज, फिज इट कंटेन CO2, बबल, फर्मेंट। अब इडली डोसा के लिए फर्मेंट करते हैं ना वो बैटर को, तो क्या वो ऊपर आ जाता है ना वो, ठीक है, बबल्स मतलब थोड़ा फ्लफी हो जाता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म स्पूम और मतलब फ्लफ। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।